हम लोग एक नाटक किए जिसमें एड्स डे के बारे में बता रहे हैं। एड्स एक जानलेवा बीमारी है जिसका कोई अभी इलाज नहीं हुआ है, और एड्स से कैसे बचा जा सके और इसका क्या लक्षण है, कैसे हम इससे अपना बचाव कर सकते हैं, यही सब हम बता रहे हैं। एक नाटक आदि खासकर युवा हो रहे थे, दिखाया जा रहा था एक्ट में कि जो नशे कर रहे हैं उसमें भी एड्स फैल सकता है। जो नशा एड्स के बारे में आज आप लोगों ने रैली निकाला है, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, कैसे बचा जा सकता है। आइए कुछ और हम बातचीत करेंगे, आप सामने आइए, कैसे एड्स नहीं फैलेगा। मैं हूं रविकांत कुमार और आप देख रहे हैं आवर बिहार न्यूज। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर मुरलीगंज में एड्स को लेकर के जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभी नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया है। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा जो है विश्व एड्स दिवस के अवसर पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है। नाटक के माध्यम से बताया गया है कि कैसे एड्स फैलता है और कैसे इसका रोकथाम किया जा सकता है। इसको लेकर के लगातार आप देख रहे हैं कि इतने सारे जो छात्र हैं और वो सभी यहाँ पर आए हुए हैं, इनके शिक्षक हैं और जो अभिभावक हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं वो भी है और एड्स को लेकर के जागरूक कर रहे हैं। सर, क्या उद्देश्य है ये जागरूकता रैली निकालने की? ये हमारे उद्देश्य यही है कि हम लोग को इस समाज में, देश में हर जगह फैलाना है इस चीज़ को कि एड्स से कैसे बचना है। इसीलिए हम लोग ये कार्यक्रम लेके चले हैं। तो देखिए कि अभी बता रहे थे कि किस तरह से, जैसे सबसे पहले तो ये हम जानना चाहेंगे कि कहाँ से कहाँ तक ये जागरूकता रैली निकाली गई है। मिडिल चौक से लेकर सिनेमा हॉल होते हुए और वापस मिडिल चौक पर ही लाया गया है। इसका मेन एम्स था कि जैसे पब्लिक को एड्स से अवेयर किया जाए कि किस कारण ये फैलता है और किस हिसाब से इसको दूर किया जा सकता है। हमारा लक्ष्य है, एम्स है कि देश को एड्स से मुक्त कराना और ये जिससे पब्लिक का हेल्थ एजुकेशन सिस्टम है वो इम्प्रूव हो सके। तो देखिए कि कुछ छात्र हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। थोड़ा सा सामने आ जाइए। अभी आपने एक नुक्कड़ नाटक में भाग लिया, बड़ी बारीकी से एड्स के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे थे। क्या, कैसे जागरूक करने का प्रयास करते हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप कौन से विद्यालय के छात्र हैं, कहाँ आप पढ़ाई करते हैं, क्या नाम हुआ? माई सेल्फ मीठी कुमारी, आई एम फ्रॉम पूर्णिया बिहार। मैं कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन की छात्रा हूँ। मैं BSc नर्सिंग में हूँ। अभी नुक्कड़ नाटक कर रहे थे, क्या बताने का प्रयास कर रहे थे आप नाटक के माध्यम से? हम लोग एक नाटक किए जिसमें एड्स डे के बारे में बता रहे हैं। एड्स एक जानलेवा बीमारी है जिसका कोई अभी इलाज नहीं हुआ है, और एड्स से कैसे बचा जा सके और इसका क्या लक्षण है, कैसे हम इससे अपना बचाव कर सकते हैं, यही सब हम बता रहे हैं एक नाटक के जरिए। आइए कुछ और हम बातचीत करेंगे, आप सामने आइए, कैसे एड्स नहीं फैलेगा। हाथ मिलाने से एड्स नहीं फैलता है, साथ में खाना खाने से एड्स नहीं फैलता है, वस्त्र का आदान प्रदान करने से एड्स नहीं फैलता है, गले मिलने से एड्स नहीं फैलता है। आइए तो आइए आप और भी हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? पहले तो आप परिचय बताइए। मैं सेल्फ जुए भतखोरा, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन मुरलीगंज से हम हैं। एड्स के बारे में बताना। एड्स के बारे में आज आप लोगों ने रैली निकाला है, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, कैसे बचा जा सकता है? हम लोगों को जागरूकता करेंगे, एड्स से दूर रहे, एड्स का बचाव करें। तो देखिए कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो है वो छात्र हैं, छात्राएं हैं और जो इस विद्यालय के शिक्षक हैं, लगातार एड्स के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सर, जिस तरह से एड्स एक लाइलाज बीमारी है और लगातार जिस तरह से बेबाकी से अभी बच्चों ने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, क्या कहेंगे? ये एक इनका फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप था हमारे विद्यालय की तरफ से, और इसका एक मेन एम यही था कि लोगों को जागरूक किया जाए और बताया जाए कि एड्स कैसे फैलता है, क्यों फैलता है, किन कारणों से हो रहा है और किस तरह से अपन इससे बचाव कर सकते हैं, क्या इसके प्रिवेंशन है, क्या इसके सिम्टम्स आते हैं, उनको अपन किस तरह से जाके हॉस्पिटल्स में जाके एक डॉक्टर से कैसे चेकअप करा के अपना इलाज ले सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जो एड्स का डायग्नोसिस लेते हैं या टेस्ट करते हैं, यदि पॉजिटिव नेगेटिव आता है तो इसकी जो जानकारी है वो गुप्त की जाती है, सार्वजनिक तौर पे नहीं की जाती है। तो ये रिकॉर्ड में गुप्त रहती है और उसको बाकायदा कॉल किया जाता है, उसको बताया जाता है कि आपको आप एड्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर एड्स पॉजिटिव है तो उसकी जो जानकारी है वो पूरी गुप्त की जाती है। उसको गुप्त रखने के बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, और ट्रीटमेंट डॉक्टर के द्वारा उसके सिम्टम्स का किया जाता है, ना कि उसकी डायग्नोसिस का। क्योंकि अभी इसका देखा जाए तो पर्टिकुलर एड्स का जो ट्रीटमेंट है वो अभी नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट करते हैं तो इसमें जो पेशेंट है वो सर्वाइव कर जाता है।
एक चीज़ हमें बताइए कि अभी जैसे जो माहौल है नशे के आदि खासकर युवा हो रहे थे, दिखाया जा रहा था एक्ट में कि जो नशे कर रहे हैं उसमें भी एड्स फैल सकता है। जो नशा होता है, जैसे अपन अल्कोहल लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं ड्रग्स को लेके, इसमें क्या करते हैं अपन जब ड्रग्स लेते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कई एक मूवीज़ में या आपने किसी भी देखा होगा तो एक सिरिंज का यूज़ करते हैं। तो वो सिरिंज जो होती है वो ड्रग्स लेते हैं, वो सिरिंज को अपनी वेन्स में लगाते हैं। एक ही सिरिंज को एक जो अपन ड्रग्स लेता है वो 2 हो या 4 हो, उसको बार बार यूज़ करता है। तो उसके बार बार यूज़ करने से वो एक से दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, तो जो ब्लड इन्फेक्टेड होगी वो निडल, तो वो उससे एड्स हो सकता है। तो ये एक मेन कारण है इसमें। तो अपन को जो ड्रग्स है या नशा चीज़ें हैं उनसे दूर रहना चाहिए और इसके बारे में अपन एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। और एजुकेटेड होना व्यक्ति का बहुत ज़रूरी है, जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जानकारी के लिए मेरे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे, जिस तरह से अभी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों ने बताने की कोशिश ये की गई के द्वारा ये कोशिश की गई विद्यार्थियों के द्वारा कि देखो यदि हम एजुकेटेड नहीं हैं तो हमारे यहाँ पे एक सब सेंटर चलता है गाँव देहात में, जिसको अपने यहाँ विलेज बोलते हैं, टाउन बोलते हैं। एक पंचायत से जुड़ा हुआ एक कस्बा होता है, वहाँ एक सब सेंटर चलता है। एक पंचायती एक क्या होता है, एक जिला गांव होता है, उसमें एक पीएससी होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। वहाँ जाके इसके बारे में जानकारी दी जाती है। जबकि देखा जाए तो हर गाँव में एक आशा सहयोगिनी होती है, वो घर घर जाके इसके बारे में बताती है कि किस तरह से अपन को रहना चाहिए और किस तरह से किस किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं ताकि हम उस चीज़ से बच सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो विश्व एड्स दिवस के अवसर पर हम भी आपसे अपील करेंगे, जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और सावधान रहिए। अपने आस पड़ोस के लोगों को जागरूक कीजिए और तभी हमारा भारत एड्स मुक्त हो सकता है। फिलहाल के लिए मधेपुरा के मुरलीगंज से रविकांत को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए आवर बिहार न्यूज़।